नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा आज का वीडियो है जीआई टैग के विषय में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये इंडियन एक्सप्रेस में आज के ही तारीख में अर्थात 10 जनवरी 2024 में पेज नंबर 10 पर छपा हुआ है। आप लोग देख सकते हो, इसको पूरा विवरण है इस पर। तो पहली बात तो जीआई टैग होता क्या है, तो नाम से क्लियर है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी वस्तु के जियोग्राफिकली कि इस जगह की ये पर्टिकुलर कोई चीज है वो बहुत यूनिक है। जैसे प्रयागराज इलाहाबाद का अमरूद, गुआवा, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ऐसे ही किसी किसी स्थान विशेष के कुछ कुछ चीज़ें जो है, किसी किसी जगह के कुछ कुछ चीज़ें बहुत फेमस होती हैं और उनको एक विशिष्ट पहचान दिलाने का काम यही जीआई टैग करता है। ये खबर क्या छपी है? खबर छपी है आपका उड़ीसा में 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है अभी हाल में। 2-3 जनवरी को ये रिजल्ट आया है, इसको दिया गया है। तो 7 प्रोडक्ट्स उड़ीसा के, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जरा सा आप लोग एक एक करके देखिए। अब हम इसमें आपको तो बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, लेकिन ये जो फिगर है, इसमें फोटो जो छपी हुई है उसमें 4 प्रोडक्ट्स के विषय में छपा हुआ है। तो पहला प्रोडक्ट है इसमें से कपड़ा गंडा शाल, ठीक है ना, या गंडा शाल, ठीक। इसको जो है, ये शाल जो है स्पेशली बनाया जाता है डोंगरी कोंध ट्राइब के द्वारा। कौन से? डोंगरी कोंध ट्राइब, और उन्हीं के नाम पर इसको डोंगरी शाल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वहां के वुमेन ट्राइब के द्वारा ये बनाया जाता है। इस पर कोई प्रिंटिंग नहीं होती, थ्रेड से बनाया जाता है। इसमें शाल 1 नंबर के फिगर में है, 1 नंबर फिगर में वही शाल दिखाया गया है। ये थ्रेड से बनाया जाता है। ये जो ट्राइब बनाती है इसको कहा जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप है, डोंगरी कोंध ट्राइब। ये नियामगिरी हिल एरिया में रहती है, उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उन्हीं के बीच में रहती है। इसमें रेड, येलो, ग्रीन इन्हीं थ्रेड से काम होता है और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। समझ रहे हैं? दूसरा प्रोडक्ट है कोरापुट काला जीरा राइस। ये लगभग 1000 ईयर पुराना ट्राइबल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला प्रोडक्ट है, राइस है। और इसकी ये जीरे की तरह छोटा होता है, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया जो है सुगंध आती है, एरोमा, महक आती है, स्मेल आती है। इसकी वजह से इसको जीआई टैग मिला हुआ। और यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ऑर्गेनिक तरीके से कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में इसकी खेती की जाती है। एक और है लांजी शौरा पेंटिंग। ये क्या है? ये भी जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के द्वारा, लांजी सुरा कम्युनिटी होती है वहां पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और वो लोग अपने घर के कच्चे दीवार के ऊपर बनाते हैं नेचुरल रंगों से। तो इसमें लाल रंग का ज़्यादातर यूज होता है और उस पर सफ़ेद कलर से पेंटिंग बनाई जाती है, जिसमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लोकल देवी देवताओं का चित्र बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सबको जो है दिखाते हैं इसमें। देखिए, इसमें जो अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे ऊपर देखिए वो है आपका जो डोंगरी वो है शाल है, और दूसरे नंबर पर इसमें है
यही है आपका लांजी सौरा पेंटिंग। तीसरा इसमें सिमली पाल काई चटनी, ये बड़ी विशेष चीज़ है। ये हमने देखा है बस्तर के ट्राइब्स में भी ये चटनी बनाई जाती है, लेकिन वहाँ अंडे सहित बनाई जाती है। ये लाल जो चींटी होती है उसी को लेकर के पीसा जाता है सिलबट्टे पर, अब मिर्च वगैरह डाल करके नमक डाल कर खाया जाता है। खट्टी मीठी चटनी आती है। जो लोग खाते हैं वो बताए हैं, हम तो नहीं जानते हैं। तो बस्तर के ट्राइबल ग्रुप में भी इनके अंडों को लेकर के ऐसी ही चटनी बनाई जाती है, इन्हीं चींटियों की। ये चींटियाँ ऊपर आम वगैरह के पत्तों का झुरमुट बना करके उसी में रहती हैं। यहाँ गांव में पाई जाती हैं। आप कभी आम के झुरमुट में कोई लाल चींटी देख करके उसमें पत्तों को ऐसे गम टाइप का कुछ जाल टाइप से जोड़ देती हैं, फिर उसमें अपना अंडा बनाती हैं, अंडा रखती हैं। तो ये इन चींटियों की चटनी है, जिनको कि कहा गया सिमली पाल काई चटनी। इसमें प्रोटीन बहुत बढ़िया होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है सिलबट्टा पर बनाई जाती है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहाँ के लोकल्स या ट्राइबल्स लोग बनाती हैं, ठीक है। सिमली पाल उड़ीसा का एक बहुत बड़ा, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वहीं पर ये ट्राइब्स रहती है, वहीं पर ये बनता है। उड़ीसा खजूरी गुड़, खजूर से बनने वाला एक गुड़ है। देखिए इसमें वो जो काई चटनी है उसकी चींटी को दिखाया गया है। खजूरी गुड़ इधर साइड में है, सबसे नीचे देख सकते हैं आप लोग, चट्टी के रूप में, मतलब पट्टियों के रूप में काटा जाता है बर्फी की कटिंग में। तो इसको भी बनाया गया है, इसको गजपति डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है, ठीक है। खजूर के पेड़ से ये गुड़ निकाला जाता है और फिर उसको यहाँ पर बनाया जाता है। बड़े विशेष तरीके से बनाते हैं ये लोग। पटाली गुड़ भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पताली गुड़ या पटाली गुड़ भी कहते हैं इसको। इसका यूनिक टेस्ट होता है जो कि शुगर केन वाले जैगरी से डिफरेंट होता है। एक और है इसमें नयागढ़ कैंटीमुडी ब्रिंजल, एक बैगन होता है। कांटी मुंडी का मतलब ये होता है जो बैगन में मुंडी होती है, हरे रंग का ताज जिसको कहते हैं बैगन का, उस पर कांटे होते हैं। तो ये यहाँ के लोकल्स के द्वारा, यहाँ पर ट्राइबल्स के द्वारा, लोकल्स किसानों के द्वारा ये पैदा किया जाता है। 100 ईयर से करीब ये पैदा किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें कांटे पाए जाते हैं इसके ताज पर। ये बड़े ही जो है नरम बैगन होता है और बहुत जल्दी पक जाता है। इसकी यील्डिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग ये 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसका फ्रूट प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो यहाँ के जो नियामगिरी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पर ये कल्टीवेट किया जाता है। करीब 100 ईयर से पैदा किया जा रहा है। तो इसलिए पहले तो वहाँ के ट्राइबल्स के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब लोकल्स भी इसको सब लोग उगाते हैं, तो इसको जीआई टैग मिला हुआ है बैगन। उसके बाद में ढेंकनाल मागजी लड्डू, ये भैंस के दूध से पहले बनाया जाता है छेना, समझ रहे हैं। और मतलब छेना बनाया जाता है और छेने को भून करके लड्डू ये बनाया जाता है विशेष तरीके से। पहले भुना जाता है, फिर उसको लड्डू बॉल के रूप में बना दिया जाता है। हालांकि इस पेपर में जो छपा हुआ है, आप लोगों को मैं पढ़ करके बता दे रहा हूँ। ढेंकनाल मागजी लड्डू इज अ स्वीट मीट मेड बाय बफेलो मिल्क छेना। स्वीट मीट लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये भगवान को अर्पित किया जाता है प्रसाद। यहाँ राइटर ने बड़ी मक्कारी किया है, स्वीट मीट नहीं है, स्वीट लड्डू छेना ये होना चाहिए था। छेना अलग है, मीट अलग है। हालांकि एनिमल प्रोटीन है वो मैं जानता हूँ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। दूध और मिल्क प्रोडक्ट से बनी हुई चीज़ को हम मीट नहीं कर सकते। लेकिन अब दिया है, बात खत्म। तो ये है ढेंकनाल मागजी लड्डू। इसमें हमारा अंदाजे 7 प्रोडक्ट्स हो गए हैं। इन 7 प्रोडक्ट्स को लगभग मतलब जीआई टैग मिला हुआ है, लगभग नहीं, जीआई टैग मिला हुआ है। और अभी 2 तारीख को ये डिक्लेरेशन हुआ है, 2 जनवरी को, ठीक है। ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, ये जो है गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत ये किया जाता है। आइए हम लोग कुछ समय में आपका और लूँगा, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको जानिए कि
आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी में, अब आप लोग ये सोचोगे कि उड़ीसा के तो 7 प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है, तो यूपी के भी किसी प्रोडक्ट को मिला हुआ है। तो हाँ, यूपी में 52 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जिनमें से 40 जो है हस्तशिल्प के प्रोडक्ट हैं, और बाकी जो 12 हैं वो एग्रीकल्चर वगैरह संबंधित प्रोडक्ट हैं। समझ रहे हैं? अब जीआई टैग से पहले आप लोगों को ये भी जानना है कि जीआई टैग कैसे, कौन इसको उपलब्ध कराता है भारत में। तो ये जान लीजिए कि जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण विभाग अधिनियम 1999 के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी वैधता 10 साल की होती है कम से कम, अगर कोई चुनौती न दे उसे तो। अगर बीच में कोई चुनौती देगा तो फिर जांच होगी। इसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है, साल भर करीब टाइम लगता है। एक बार आप अप्लाई करोगे तो साल भर के बाद में इसका कोई रिजल्ट आएगा, मतलब मिला कि नहीं मिला। देश का पहला जीआई टैग जो मिला था वो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग चाय को मिला था। समझ रहे हैं आप लोग? इसको भी थोड़ा जानिए। और अधिक जीआई पाने वाले राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, इन सब का नाम आता है। यूपी के 52 प्रोडक्ट्स को मैंने भी बताया है संभवतः, 52 प्रोडक्ट्स को अब तक में जीआई टैग मिला हुआ है, जिनमें से 40 जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स, 12 जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इसमें चुनार का बलुआ पत्थर है, प्रयागराज का अमरूद है, जो समझ रहे हैं, बनारस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मीनाकारी की। तो ये रही बात कुछ सामान्य बातें जीआई के विषय में। उम्मीद है कि आप लोगों को और भी बहुत सारी, नेट पर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, और आप इसको इनरिच करिए। कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखिए तो उस पर हम नया चीज़ बनाएंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं इसको कवर अकेले एक बार में नहीं कर सकता। उम्मीद है कि यह जो कंटेंट है ये आपको कुछ नॉलेज देगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।